हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। आज हम लोग पीछे की क्लास की बची हुई बातों को कंप्लीट करेंगे और कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर क्वेश्चन लगाएंगे। फिर आपको होमवर्क भी देना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। तो चलिए, ये देखिए, आपने क्या ये सब देखने के बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख समझा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपने ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो आप गलती यहाँ पर ना करें। डोंट टेक द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस नहीं लेना है। ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट, हमेशा अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना ही बनाना है, चाहे एडजस्टमेंट दिया हो या ना दिया हो। केवल 2 साल की फिगर ही हो, अकाउंट बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब बिना अकाउंट बनाए अगर कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन में गलती के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। ठीक, तो डिफरेंस नहीं लेते हैं, इस वजह से अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट नहीं बनाना होता है। प्रपोज डिविडेंड में हम लोग प्रीवियस ईयर की फिगर ले लेते हैं और काम कर देते हैं। अब बात आती है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में खासकर मुझे जो बताना है वो है गुडविल से रिलेटेड बात। गुडविल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बात बतानी है? गुडविल। तो इसके लिए आप लिख लें रेफर एडजस्टमेंट नंबर 4। रेफर एडजस्टमेंट नंबर 4। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मतलब जब भी आपको इंटेंजिबल एसेट में गुडविल मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, ध्यान देने का मतलब ये है बेटा कि आपको उसमें डिफरेंस नहीं लेना है, आपको फिर से अकाउंट बनाना है। मतलब जैसे आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के ट्रीटमेंट कर रहे थे, सेम उसी तरीके से इनटैंजिबल एसेट में गुडविल का अकाउंट बनाकर ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए, ये आपके सामने इनटैंजिबल एसेट के बारे में लिखा है। इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट अकाउंट, खासकर गुडविल का अकाउंट कैसे बनता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, केवल इंटेंजिबल एसेट दे देता है। अगर इंटेंजिबल एसेट दे दिया है तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि उसके अंदर गुडविल। इफ, नोट्स लगा के यहाँ लिख देता हूँ, नोट्स में समझ लीजिए। नोट्स, if nothing, if no account, if no account, नो अकाउंट से मतलब यहाँ पर मेरा है गुडविल अकाउंट या कोई एसेट अकाउंट या एसेट। इफ नेम ऑफ intangible asset, name of intangible asset is missing, is missing in the question, in the question, then we will assume, assume goodwill account, we will assume goodwill account under intangible assets, under intangible asset। देखिए क्या लिखा है, जरा एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ नेम ऑफ intangible asset, नेम ऑफ इनटैंजिबल एसेट से मतलब है इनटैंजिबल एसेट जो होती है वो या तो गुडविल हो सकती है, या तो कॉपीराइट हो सकती है, या तो पेटेंट हो सकती है, या तो ट्रेडमार्क हो सकती है, लाइसेंस हो सकती है, फ्रेंचाइजी हो सकती है। तो कोई भी इंटैंजिबल एसेट हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए आपको इंटैंजिबल एसेट तो लिखे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंटैंजिबल एसेट, यहाँ पर मैंने लिखा है इंटैंजिबल एसेट, लेकिन नीचे लिख दिया गुडविल है इसके अंदर। मैं वही कह रहा हूँ कि इंटैंजिबल एसेट के अंदर अगर ये नहीं बताया कि क्या है उसके अंदर, इफ नेम ऑफ इंटैंजिबल एसेट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, देन वी विल अज्यूम गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट इज अंडर इंटैंजिबल एसेट। गुडविल अकाउंट को रखा गया है इंटैंजिबल एसेट के अंदर।
अब देखिए जैसे ये इंटेंजिबल एसेट है, यहाँ पर गुडविल दे रखा है। गुडविल का अकाउंट, गुडविल एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने की वजह से डेबिट से वो बढ़ती है और क्रेडिट से वो घट जाती है। डेबिट बैलेंस से इसका मतलब डेबिट साइड इंक्रीज का है और क्रेडिट साइड आपका डिक्रीज का हो जाएगा, ये डिक्रीज का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक कर लिए। यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस पीडी सीडी। अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में उल्टा हुआ करता था। प्रोविजन फॉर टैक्स में बीडी बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आता था, सीडी बैलेंस डेबिट साइड में आता था। उसका रीजन समझिएगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी थी इसलिए उसमें ऐसा होता था। गुडविल एक एसेट होने की वजह से, एक एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको डाल देना है डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको डाल देना है क्रेडिट साइड में। यह आ गया क्लोजिंग बैलेंस। फिर अब क्या करना है, वैसे जनरली इसको हम उठा के यहीं से बैलेंस कर देते हैं, टोटल कर देंगे, और अब या तो डेबिट में बैलेंस बचेगा या तो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा। अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो उसको बोलते हैं अमॉर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन कह लीजिए या फिर रिटर्न ऑफ कह लीजिए, रिटर्न ऑफ वो आएगा। बैलेंस है, अगर इधर बैलेंस बचा तो, और इधर बैलेंस बचा तो आएगा टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज बैलेंस है। फिर से रिपीट करते हैं, गुडविल अकाउंट के लिए बेसिकली इस एडजस्टमेंट को मैंने उठाया है। इनटेंजिबल एसेट जब भी आपके सामने आए तो प्लीज डोंट टेक द डिफरेंस, ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट। और अकाउंट बनाएंगे जब आप, तो डेबिट बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। अब दोनों साइड उठा के बैलेंस कर दीजिए, या तो डेबिट में बैलेंस आएगा या तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा। देखिए ये किस बात को इशारा कर रहा है, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड कम का होता है, क्रेडिट साइड कम करने का होता है। कम करोगे तो इसका मतलब राइट ऑफ हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है या अमोर्टाइज हुआ है, बात एक ही। इनटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होती, अमोर्टाइज होती है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज किया गया है अमोर्टाइजेशन। तो ये क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है इसलिए कम का है। अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो इंक्रीज के बारे में बताता है कि बढ़ी है, तो इसका मतलब डेबिट में बैलेंस बचा है तो परचेज आएगा, कि आपने उस पर्टिकुलर एसेट को क्या किया है, परचेज किया है। या तो आपने परचेज किया तो आपने अमोर्टाइजेशन कर दिया है। ठीक, तो सर इन चीजों को हम कहाँ लेकर जाएंगे ये भी तो बता दो। तो अमोर्टाइजेशन की बात हमने कल आपको बताई थी कि अमोर्टाइजेशन कहाँ जाता है। अमोर्टाइजेशन आता है, प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा कहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। जहां पर आप एक्सपेंस लेते हैं वही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा सर, बेटा ये आपका आएगा कहाँ पर, ये आपका माइनस हो जाएगा। वो प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी मैं केवल अकाउंट इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं ऑपरेटिंग से जुड़ी बात बता रहा हूँ। तो देखिए गुडविल के सीन देखिए, गुडविल एक ऐसा आइटम है जो ऑपरेटिंग में भी जाता है और इन्वेस्टिंग में भी जाता है। ध्यान से देख रहे हैं आप, गुडविल एक ऐसा आइटम है जो ऑपरेटिंग में भी जाता है और इन्वेस्टिंग में भी जाता है। ऑपरेटिंग में कब जाएगा, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, लेकिन अगर डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो वो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं पहले से। इन्वेस्टिंग के अंदर माय डियर क्या आता है सर, इन्वेस्टिंग के अंदर हमने सभी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कवर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखें जाके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने पढ़ा रखा है, आप पढ़ भी चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आपने पढ़ा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ना फिक्स एसेट के टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पोर्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। और थोड़ा सा पीछे जाए तो और भी मैंने पढ़ाया है आपको, और थोड़ा सा पीछे जाए तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एग्जाम्पल, परचेज ऑफ बिल्डिंग लैंड फर्नीचर माइनस हो रहा है, सेल ऑफ बिल्डिंग लैंड फर्नीचर प्लस हो रहा है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस हो रही है, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस हो रही है। तो जितने परचेज होते हैं बेसिकली वो क्या कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं।
तो माइनस परचेज कर दिए जाते हैं, तो वो चाहे जो एसेट हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, उसका अगर परचेज है तो माइनस होगा। उसी तरीके से आगे आएंगे, अभी हम लोग बाद में आएंगे तो समझेंगे और अच्छे से। अभी बस इतना समझिए कि इंटेंजिबल एसेट में जो गुडविल का अकाउंट आप है, गुडविल का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, गुडविल को बैलेंसिंग फिगर अकाउंट बनाकर डील करेंगे। तो अकाउंट बनाएंगे तो जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा अमोर्टाइजेशन, डेबिट साइड में बैलेंस आएगा परचेज। डेबिट क्रेडिट साइड वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंडर प्लस कर लिया जाएगा। इस बात को आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर बताया गया, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, इस जगह पर देखो, ये देखिए, ये रहा, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट या कॉपीराइट, गुडविल रिटर्न ऑफ, वही चीज है, यहाँ पर आके प्लस हो जा रही है। और परचेज ऑफ क्या, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, ये देखिए परचेज ऑफ गुडविल, ये क्या हो रही है यहाँ पे, माइनस हो रही है। और ये कौन सी एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वो दो हिस्से हैं बेटा, दो हिस्से, एक है यहाँ पर देखिए परचेज की फिगर, और एक यहाँ है रिटर्न ऑफ की फिगर गुडविल के बारे में। तो जो रिटर्न ऑफ वाला पोर्शन है वो निकल के यहाँ चला जाता है, और जो परचेज वाला पोर्शन है वो निकल के यहाँ को आ जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में होता था वैसे ही कुछ मिलता जुलता टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है कि कहाँ पर पोस्ट होता है, उसका थोड़ा सा चेंज है। ठीक, तो इस तरीके से बनाएंगे। आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसका। हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट दिया हुआ है 70,000 और 40,000, कह रहा है इसको डील करके बताओ कि कैसे ये डील होगा। तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप से एक अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट, गुडविल का अकाउंट। तो आपने बनाया गुडविल अकाउंट, आपने बनाया गुडविल अकाउंट। सोल्यूशन देखिएगा बस ध्यानपूर्वक। आपने गुडविल अकाउंट को बनाया, यहाँ पर आपने लिखा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर आपने लिखा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है 70,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 40,000। इधर ओपनिंग बैलेंस है 70,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। इसको आप कर देंगे टोटल और बैलेंसिंग फिगर पता करेंगे किस साइड आ रहा है। तो इधर का टोटल है 70,000, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, तो इधर बैलेंस बच रहा है 30,000 का, 30,000 का ये बैलेंस आया। इसको आप बोल देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको आप बोल देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर आप अमोर्टाइजेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप अमोर्टाइजेशन भी बोल सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन। ठीक, अब अच्छे से अगर इसको लिखें तो कहाँ पर जाएगी चीज, सर BD CD कहीं नहीं जाती, पहले से हम जानते हैं BD CD कहीं नहीं जाती, बस ये 30,000 प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर ऊपर तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ऊपर भी बता देते हैं। तो ये BD CD कहीं नहीं जाती, BD CD जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में नहीं पोस्ट करते थे वैसे यहाँ भी। तो अमोर्टाइजेशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, और इधर परचेज बचा तो उसको इन्वेस्टिंग से माइनस करना है। एक समय में एक ही फिगर आएगी, दोनों नहीं आ सकती, दोनों अगर आती है तो उसकी कंडीशन अलग होती है। तो देखिए अगला, ये आपके सामने क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन, इनटेंजिबल एसेट दिया हुआ है 2020 का और 2021 का, कितना है सर। ये आप बनाया गुडविल अकाउंट, देखिए गुडविल बता रहा था, गुडविल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है 80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 1,30,000। यहाँ बाई बैलेंस सीडी करते हैं, बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 1,30,000। अब बताइए किधर बैलेंस बच रहा है, डेबिट में बैलेंस बचेगा क्रेडिट में, सर डेबिट में आएगा क्योंकि इस बार क्रेडिट साइड बढ़ा है। तो यहाँ 30,000, यहाँ 1,30,000, तो बैलेंस किधर आया, इस साइड आया, 50,000 का बैलेंस है। इसको लिख देंगे आप टू बैंक परचेज, ये 50,000 आया टू बैंक परचेज, और परचेज को आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, इसको माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, BD और CD कहीं नहीं जाएगी। कुछ बात समझ में आई। इस तरीके से इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाए। बस वन लास्ट, वन लास्ट, जिससे क्लियरिटी आ जाए। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अब बताओ इंटेंजिबल एसेट में कुछ बताया नहीं गया, इसके अंदर क्या है। ये 2021 की फिगर, ये 2020 की फिगर, कितनी है ये सपोज करिए 1 लाख, और ये सपोज करिए आपकी 1,25,000।
1,25,000। अब कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बता रहा है इंटेंजिबल एसेट के अंदर क्या है। तो मेरे नोट्स पर जाइएगा, नोट्स में लिख रखा है कि अगर कुछ नहीं बताएगा तो आपको क्या मानना है कि उसके अंदर गुडविल है। जब कुछ भी नहीं बताता है तो उसके अंदर क्या माना जाएगा, गुडविल है। तो गुडविल मान लीजिए। तो गुडविल जब मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट बनेगा, गुडविल अकाउंट। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं बताया है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इंटेंजिबल एसेट में क्या है, गुडविल है भैया, गुडविल। ठीक है, ये बात मैंने लिखवा दी। यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बीडी, और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। कितना आएगा, इस बात को भी ध्यानपूर्वक देखें। ये है 2021 और ये है 2020, इसमें से ओपनिंग कौन सा, ओपनिंग बेटा ये है। इस बार ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, जानबूझ कर लिखा है ताकि आप थोड़ा सा भटके, लेकिन ध्यान देंगे तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपनिंग है 1,25,000 की, वहां लिख ली ओपनिंग 1,25,000, क्लोजिंग कितनी है 1,00,000। अब बताओ बैलेंस किधर बच रहा है, बैलेंस बच रहा है सर हमारा क्रेडिट साइड में। तो टोटल करके क्रेडिट साइड का बैलेंस पता करो कितना आएगा। इधर का टोटल है 125, इधर का टोटल है 125, 1,00,000 है। तो इधर 25,000 बैलेंस आएगा, जिसको आप क्या बोल दोगे, बाई अमोर्टाइजेशन बोल दो या बाई गुडविल रिटर्न ऑफ बोल दो, बात एक ही, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये जो फिगर आई, बीडी सीडी तो कहीं नहीं जाएगी, बीडी सीडी कहीं नहीं, लेकिन ये जो फिगर आई इसको आप प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे, कहां पर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी जो एडजस्टमेंट से जुड़ी बातें थी, वो इन डिफरेंसेस के बारे में जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी वो कवर हुई ये। ठीक है, तो अभी जाके ऑपरेटिंग का पूरा हिस्सा जाके अब समाप्त हुआ है। अब कहीं जाके ऑपरेटिंग पूरी तरह समाप्त हो गया। अब बस एक काम करना है हम लोग को कि क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए मुझे चाहिए होगा पीडीएफ। 1 मिनट देंगे मुझे, मैं पीडीएफ निकाल, पीडीएफ निकाल लो बस।
हाँ जी बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं लगाना। सब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। चलिए देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। तो मतलब ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें गुडविल रिटर्न ऑफ ये दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, लॉस दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है और गेन दिया है। फिर उसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देती है। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट है, और ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटी है, और एक्सपेंस पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान है बेटा। देखिए एनपीबीटी आपको निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? इंटरिम डिविडेंड चाहिए होता है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एनपीबीटी निकालना। क्या एनपीबीटी निकालने के लिए यहाँ इंटरिम डिविडेंड आपको दिखाई दे रहा है? क्या कोई प्रपोज डिविडेंड दिखाई दे रहा है? नहीं सर। क्या यहाँ पर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। क्या यहाँ पर कोई रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कोई रिजर्व भी नहीं दिख रहा है। तो बेटा यही जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, यही प्रॉफिट एनपीबीटी है। यही प्रॉफिट क्या है? एनपीबीटी है। चाहे तो आप करके देख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, 5 लाख। अब बताइए क्या प्लस करेंगे इसके अंदर? क्या रिजर्व है? करके देखिए, क्या कोई रिजर्व है? नहीं है। क्या प्रपोज डिविडेंड है? नहीं है। क्या इंटरिम डिविडेंड है? नहीं है। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, सब नील हो जाएगा, तो एनपीबीटी कितना आएगा? 5 लाख ही तो आएगा। तो एनपीबीटी कितना है? 5 लाख। इस एनपीबीटी में गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस कर लो, डेप्रीशिएशन प्लस कर लो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस कर लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस कर लो, और गेन माइनस कर दो। क्योंकि हमने आपको बताया कि लॉसेस को प्लस करना है, एक्सपेंसेस को प्लस करना है, और इनकम को माइनस कर देना। तो गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा, लॉस प्लस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस हो जाएगा। सर ये आपने कहीं बताया? बिल्कुल बताया, आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए फॉर्मेट में आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ये फॉर्मेट आप देखिए, आपने फॉर्मेट पढ़ा है, ये फॉर्मेट आपने पढ़ा है, ये देखिए ये फॉर्मेट नोटिस कीजिए। एनपीबीटी में आप क्या क्या प्लस करते हैं? ये इंटरेस्ट पेड, लॉस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, ये सब प्लस करते हैं, इनकम माइनस कर देते हैं, फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं। ठीक। तो वही चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब ये 5,000 प्लस होगा, 50,000, 20,000, 10,000। तो इसमें 5 लाख में प्लस करो। 50, 20, 70, 10, 80, 5, 85, 85, 85, और 585 में से ये माइनस कर दो। 585 में से ये माइनस कर दो 7,500। 585 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 5,77,500, शायद यही आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, इसको मैं चेक कर लूंगा। ये देखिए, ये सोल्यूशन देख रहे हैं आप? सब कुछ आपको सॉल्व मिलेगा। ये देखिए एनपीवीटी लिख लिया उसने, एडजस्टमेंट कर लिया, गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस, डेप्रिसिएशन प्लस, लॉस प्लस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस हो गया, और गेन ऑन सेल ऑफ माइनस हो गया। तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की तरफ। तो ये हमारे पास करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और रूल लगाएंगे वही एसेट और लायबिलिटी का। एसेट बड़ करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी के साथ सेम रूल है, एसेट के साथ उल्टा है। अगर लायबिलिटी बड़ी होगी तो प्लस, घटी होगी तो माइनस। एसेट बड़ी होगी तो माइनस, और एसेट घटी होगी तो प्लस। तो ये देखिए 19 है, ये 18 है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर। तो इससे कंपेयर करिएगा। ये 52,000 से 78,000 हो गई, मतलब बड़ी है। ये 2,000 से 3,000, मतलब बड़ी है ये भी। ये 40,000 से 51, मतलब ये भी बड़ी है। ये 34 से 20 हो गई, मतलब घटी है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एसेट बढ़ा है तो माइनस करेंगे, एसेट बढ़ा है तो माइनस करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ा है तो प्लस करेंगे, और लाइबिलिटी घटा है तो माइनस करेंगे। डिफरेंस निकाल लीजिए। 78 माइनस 52, तो 6 और 2, 26,000 माइनस होगा। 3 माइनस 2, 1,000 माइनस होगा। 11,000 प्लस होगा।
और 20 माइनस 34 कितना हो गया 14,000, ये माइनस हो गया। तो 3 फिगरें माइनस होनी है, एक केवल एक फिगर प्लस होगी, याद कर लीजिए, एकदम यही सोल्यूशन पर चलेंगे। 26 माइनस होगा, 1 माइनस होगा और 14 माइनस होगा, केवल 11,000 प्लस होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ आइए। ये देखिए सोल्यूशन में, देखिए सोल्यूशन में यहाँ तक एनपीबीटी आ गया, सॉरी बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल केवल 11,000 रुपए प्लस हो रहा है। ये देखिए, ये ट्रेड पेबल्स का 11,000 रुपया प्लस हुआ केवल ये। उसके बाद ये तीन चीजें माइनस हो गई, इनके तरीके अलग हैं, कुछ कभी इधर कर रहे हैं, कुछ कभी उधर कर रहे हैं, प्लस माइनस। तो आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे करिए, चाहे ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन चीजें माइनस हो गई, 26, 1,000 और 14,000 माइनस हो गई, 1 2 3। और ये माइनस होकर के नेट जो आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,47,500, ये आ गया ऑपरेटिंग। सर आपने इसमें टैक्स पेड माइनस नहीं किया, बेटा टैक्स है ही नहीं। जब टैक्स है ही नहीं तो फिर जो चीज नहीं है उसको नील लेके चलोगे, और क्या। सब कुछ थोड़ी ना आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, जो जो प्रोवाइड करेगा बस उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है जी। इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत आसान सी बात है। ये देखिए, द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई दिस 4,89,000, डेप्रिसिएशन दिया है 87,000, इनकम गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया है, और राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब शेयर इशू एक्सपेंस राइटिंग ऑफ। तो देखिए इतनी चीजें राइटिंग ऑफ है, तो ये राइटिंग ऑफ प्लस हो जाएगा, ये लॉस प्लस हो जाएगा, ये गेन माइनस हो जाएगा बेटा, ये गेन माइनस हो जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। मतलब तीन चीजें प्लस होनी है इस नेट प्रॉफिट में, और बाकी माइनस हो जाएगा। देखो इंटरिम डिविडेंड यहाँ है नहीं, प्रपोज डिविडेंड यहाँ है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, जो आपको नेट इनकम दिया है, यही आपका एनपीबीटी मान लिया जाएगा, यही आपका एनपीबीटी मान लिया, क्योंकि अगर आप इस प्रॉफिट को लिखोगे उसके बाद रिजर्व है नहीं, नील हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड सब नील हो जाएगा, तो एनपीबीटी में यही बचेगा। तो डेप्रिसिएशन 87,000 प्लस होगा, ठीक, 48,000 प्लस होगा लॉस, और राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये प्लस हो जाएगा, और आपका गेन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपका गेन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो गेन आप माइनस कर लेंगे, अब आप देखिए गेन माइनस करेंगे इतनी चीज पर एनपीबीटी आ जाएगा, वो सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। तो ये देखिए एनपीबीटी ले लिया, डेप्रिसिएशन प्लस कर लिया, लॉस प्लस कर लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ प्लस कर लिया, और गेन क्या कर दिया माइनस कर दिया, लेस कर दिया गेन को, और ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वो सब प्लस माइनस का रिजल्ट है, प्लस माइनस करते चले जाएंगे। अब आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की छानबीन करेंगे, जो भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो चलिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, लेकिन ध्यान रहे एक चीज यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी और अवेयर रहना है। करंट एसेट में से हम क्या छोड़ देते हैं, सी छोड़ते हैं, एंड सी एंड ई छोड़ देते हैं, सी छोड़ देते हैं, और करंट लायबिलिटी से हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को छोड़ देते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो उसको हमको छोड़ना है। सी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ना है, सी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ना है। तो देखिए एक चीज ये छूट जाएगी आपकी, कैश इन हैंड एट बैंक। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये कैश इन हैंड आप नहीं लेंगे, ये इग्नोर करेंगे, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप नहीं लेंगे, ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप नहीं लेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये नहीं ली जाएगी। कैश इन हैंड आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए ये भी नहीं लिया जाएगा। तो बेटा ये दो चीज आपको छोड़ देनी है, एक ये और एक ये, बाकी सभी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेने हैं। तो ये हमारी करंट एसेट है, ये भी हमारी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट एसेट है, पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटी, ये हमारी करंट लायबिलिटी। आइए चेक करते हैं बढ़ी है कि घटी। तो ये रहा 18, ये रहा 19, 185 से 167 हो गई, घट गई, 142 से 145 हो गई, बढ़ गई, 12 से 8 हो गई, घट गई, 95 से 107 हो गई, बढ़ गई, 13 से 9 हो गई, घट गई। चलिए करते हैं क्या करना है। एसेट घटी है तो प्लस होगी, एसेट बढ़ी है तो माइनस होगी, एसेट घटी है तो प्लस होगी, लाइबिलिटी बढ़ी है तो प्लस होगी, घटी है तो माइनस होगी। डिफरेंस निकालिए, 167 और 185 का डिफरेंस, ये आएगा आपका 70, 15 और 3 18 हजार।
ये हो गया 18,000, और इसका डिफरेंस 145 और 142 का 3,000, इसका डिफरेंस 4,000, इसका डिफरेंस आ जाएगा 7 9 7 5 12,000, और इसका डिफरेंस आ जाएगा 4,000। तो बस बेटा आपकी 1 2 3 फिगरें प्लस होनी है, 2 फिगरें माइनस होनी है, ऑपरेटिंग पर आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए सोल्यूशन देखिए। ये देखो, ये आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, ये आपकी 18,000, 4,000 और 12,000, ये रही 18,000, 4,000 और 12,000, ये 3 फिगरें प्लस हो गई। ठीक, ये 3,000 और ये 4,000 माइनस हो गई। ये देखिए लेस में लिखा हुआ है, लेस में 3,000 और 4,000 को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये जो फिगर आई, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई, और टैक्स पेड हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब नीचे देखिए क्या लिखता है, कैश इन हैंड एंड बैंक विल नॉट अफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट विल बी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाते हैं, इसलिए ये नहीं लिए जाएंगे। और ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बारे में भी बताया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी लिखता है, as per revised, छोड़िए सीधे सीधे, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पैरा 17 AS 3 प्रोसीड शॉर्ट टर्म बोरोइंग अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने कहा पहले ही कहा था कि कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है बल्कि फाइनेंसिंग का है, इसलिए उसको छोड़ दें। इसी रीजन के साथ मैंने यहाँ पर ये बात आपको एक्सप्लेन कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, जहाँ पर ये देखिए इस जगह पर आपको क्लियर कट बता रखा है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ जाती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग में आती है। सभी करंट एसेट लायबिलिटी यहाँ आ गई, करंट एसेट यहाँ आ गई। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये कहाँ आ जाती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग से जो छोड़ना है वो छोड़ना है, मतलब क्लियर कट रहे बात। ठीक, ओके सर, और क्या रहेगी, और देखते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, ये भी आप लगा सकते हैं इजीली। तो अब आप कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक आप लगा लीजिएगा, ऑपरेटिंग के क्वेश्चन आप बहुत इजीली लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आपको यहाँ बता दे, वो कहाँ गया, ज्यादा मत लगाइएगा, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना लगाइएगा, फालतू का क्वेश्चन लगाने के चक्कर में मत पड़िएगा। फालतू लगाएंगे तो आप ही कंफ्यूज होंगे, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही लगाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो शीट में है, उस शीट में जो लगाने लायक क्वेश्चन है वो केवल यहाँ तक है, बस ये यहाँ तक, ध्यान से नोटिस कर लीजिए, केवल यहाँ तक लगाइएगा, 13 तक, केवल 13 तक लगाना है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं लगाना है, आगे नहीं लगाना है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ आगे लगाना, लेकिन आगे रुकिए, सब्र कीजिए थोड़ा, बस यहाँ तक आपको लगाना है, इसके बाद आपको नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो भी हैं वो हम लगवाएंगे, तभी आपके क्वेश्चंस लगेंगे। चलिए 13 तक लगाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे ये भी तो बताते हैं। इलस्ट्रेशन लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे अभी, अभी बिल्कुल क्वेश्चन टच नहीं करना है आपको, क्वेश्चन अभी आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। हाँ यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 6 टू इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन 6 से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे, 13 तक। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बस एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा। यहाँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं दिया, यहाँ दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या समझे, क्या ये एनपीबीटी है, नहीं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। इसका मतलब जानते हो क्या दिया है, इसका मतलब है ये हिस्सा आपको दिया था, ये वाला पोर्शन, ये देखो क्वेश्चन को आपको स्टार्ट कहां से करना है, ये आपको दिया है, ये पोर्शन आपको दिया है। तो इसका मतलब इसमें केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो एडजस्ट करनी है और टैक्स एडजस्ट करना। अगर ये फिगर आपको दिखती है तो ये ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुके हैं, तो ये वाला काम आपको नहीं करना, क्योंकि आपको क्या दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को ही एडजस्ट कराएंगे इसमें। ठीक है,
तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे दिया। आप ये देखिए करंट एसेट है, ये लिया जाएगा, ये भी करंट एसेट में लिया जाएगा, ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट है, अक्रूड इनकम करंट एसेट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी। तो बस चेक कर लीजिए कि क्या बढ़ी है क्या घटी है। ये 2018 2019 80 से 60 हो गई, कम हो गई, ये क्या हो गई, कम हो गई। 7 से 10 बढ़ गई, 50 से 55 बढ़ गई, 8000 से 6000 घट गई, 1000 से 1500 बढ़ गई, 1800 से 1600 घट गई, 800 से 900 बढ़ गई, 700 से 0 घट गई। तो चलो शुरू करो। एसेट घटी है तो प्लस होगी, एसेट बढ़ी है माइनस होगी, लाइबिलिटी बढ़ी है प्लस होगी, लाइबिलिटी घटी है प्लस होगी, सॉरी लाइबिलिटी घटी है तो माइनस होगी, लाइबिलिटी बढ़ी है प्लस होगी, एसेट घटी है प्लस होगी, एसेट बढ़ी है माइनस होगी, लाइबिलिटी घटी है माइनस होगी। डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, इसका 3,000 आ जाएगा, इसका 5,000 आ जाएगा, इसका 2,000 आ जाएगा, इसका 500 आ जाएगा, इसका 200 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा और इसका 700 आ जाएगा। बस यही कर डालो, इसमें कौन सा बहुत बड़ा खेल करना है, इतना आसान तो चैप्टर बना दिया मैंने आपके लिए। ये लीजिए, जो जो आप देखते जाइए सब प्लस हो गया, 200 ये देखिए प्लस हो गया, 500, 3,000 तो माइनस होना शुरू हो गया, 100, 2,000, 700 तो माइनस हो रहा है। ये देखिए 3,000 ये माइनस है, ये माइनस है, 2,000 ये माइनस है, 100 ये माइनस है, 700 ये माइनस है, 100 ये माइनस है, 700 ये माइनस। बाकी जितनी फिगरें हैं 1 2 3 4 5 ये प्लस है, ये ऊपर आपको दिखेंगे, ये प्लस है, ये 20,000 प्लस, 200 प्लस, 5,000 प्लस और 500 प्लस, तो ये प्लस हो गई, बाकी जो बताया वो माइनस हो गई। बस सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर पहुंच गई, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना। तो करने का कोशिश कीजिएगा, इसे कोशिश नहीं करना है, लगा ही लेना है क्योंकि है बहुत आसान। तो आपको जो क्वेश्चन लगाने हैं शीट से वो लगाना है केवल और केवल इलस्ट्रेशन। क्या लगाना है, केवल इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन मत लगाइए बेटा। 6 to 13, इलस्ट्रेशन नंबर 6 to 13, ये आपका होमवर्क है। बस ऑपरेटिंग समाप्त हो गई। अभी आगे हम लोग और एडजस्टमेंट सीखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब इन्वेस्टिंग की बारी रहेगी, लेकिन वो बात हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी बात। ठीक है, चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट।